बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज का जो मौजू हमारा है वो सितंबर के हवाले से है। सितंबर आ रहा है। सितंबर आएगा तो काफ़ी जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सितंबर आएगा तो हालात बदल जाएंगे। सितंबर आएगा आएगा तो नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुमकिन हो पाएगी। सितंबर आएगा तो इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो फैसले बड़े तेज़ और जो है वो जल्दी हो जाएंगे। सितंबर आएगा तो इलेक्शन के हवाले से भी फैसला हो जाएगा। सितंबर आएगा तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो आज सितंबर आ गया। इस सितंबर का गुज़श्ता एक साल से सवा साल से जब से पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उस वक़्त से जो है वो इस सितंबर का इंतज़ार किया जा रहा था, सितंबर 2023 का। और आज सितंबर की 3 तारीख है। इस सितंबर में क्या हो सकता है और सितंबर में क्या तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं और इस सितंबर में क्या इलेक्शन का भी फैसला हो जाएगा या नहीं होगा? इलेक्शन कराना किसकी ज़िम्मेदारी है, सदर ममलकत की या इलेक्शन कमीशन की? इसका भी तयन हो जाएगा। वैसे तो तयन हो चुका है जब से कानून साज़ी हुई है, लेकिन फिर भी एक डिस्प्यूट जो है वो पाया जा रहा है। और फिर क्या इस सितंबर में कोई नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी कोई इम्कान, कोई वाज़ेह डेडलाइन, कोई तारीख़ आ सकती है, नहीं आ सकती? और इस सितंबर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो है इस सितंबर के महीना में क्या रिलीफ मिल सकता है? उनके की मुश्किलात में कोई कमी आ सकती है या इजाफा हो सकता है? और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस सितंबर के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं? इस पर आज हम बात करेंगे आपसे और तफसील से बताएंगे कि ये सितंबर है क्या और इसकी वजह शोहरत जो है वो क्या है? क्यों तमाम जमातें जो हैं इस सितंबर का इंतज़ार कर रही हैं और इसमें क्या कुछ हो सकता है? आज हमारे साथ हमें जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन शाहिद रिंद साहब। इनसे भी हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे और कुछ इनका तजिया लेंगे। इनकी बड़ी गहरी नज़र है तमाम सियासी अमूर पर और इनसे आज हम मुस्तफ़ीद होंगे। इनको बिठाया हमने अपने साथ, इनसे हमने टाइम लिया और आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। शाहिद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बताइए, सितंबर 2023 तो आ गया। अब सितंबर जो है इसमें 2 अहम ओहदे जो हैं वो तब्दीली होनी है वहाँ पे। एक तो सदर पाकिस्तान का ओहदा है जो 9 सितंबर को उनकी ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही है। और दूसरा सितंबर इसलिए अहम है कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और काजी फ़ाइज़ साहब नामज़द चीफ जस्टिस जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे 17 सितंबर को। अब 2 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो क्या सदर ममलकत 9 सितंबर को अपने घर चले जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है कि क्योंकि आइन के मुताबिक तो 9 सितंबर के बाद भी सदर पाकिस्तान अपने ओहदे पर रह सकते हैं जब तक कि नया सदर ना आए। लेकिन आप क्या कहते हैं? अलवी साहब जो है वो रहेंगे, जाएंगे? नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा? बोले साहब, मेरे ख्याल से इसका फैसला आइंदा 2 से 3 रोज़ में हमें होता हुआ नज़र आएगा कि 9 सितंबर के बाद आरिफ अलवी साहब सदर रहेंगे या नहीं। मैं 2 से 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंतखाबात की तारीख देने का मामला है उस पे जो कॉरस्पॉन्डेंट सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के साथ की, जो वजारत कानून के साथ की, ठीक है। उन दोनों के जवाब मिलने के बाद मेरी मालूमात के मुताबिक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उन दोनों जवाबात से मुतमईन नहीं है और वो अब भी ये समझते हैं कि उन्हें ही इलेक्शन की डेट देनी है और वो 90 दिन के हिसाब से ही देंगे। ठीक है। अगर अगले 3 से 4 रोज़ में, जैसे कि उन्होंने कुछ दिन कबल हमने देखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी तरमीमी एक्ट था उसके मामले पे एक ट्वीट करके एक कैफियत पैदा की, एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया। तो एक और कंट्रोवर्सी अगर वो अगले 24 से 48 घंटों में इलेक्शन की डेट के हवाले से क्रिएट करते हैं तो फिर 9 सितंबर के बाद उनका अपने दफ्तर में रहना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर वो 9 सितंबर के बाद अपने ऑफिस में रहना चाहते हैं और उस आइनी मुद्दत तक रहना चाहते हैं जब तक कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, नए सदर का इंतखाब नहीं होता, तो मेरा ख्याल है उन्हें इस इलेक्शन की डेट देने के मामले में कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और इसके लिए कुछ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है मेरी मालूमात के मुताबिक। वैसे तो पीटीआई इस सिस्टम का हिस्सा जो है वो काफ़ी अर्सा से, जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने असम्बलियों से रिज़ाइन किए
फिर असम्बलियाँ तोड़ दी। तो मेरा नहीं ख्याल कि आरफ अलवी साहब को इस सिस्टम में का हिस्सा रहना चाहिए, क्योंकि जब उनके चेयरमैन नहीं रहे, जब उनकी असम्बलियाँ नहीं, तो फिर उन्हें क्या फ़ायदा रहने का? देखिए, इस वक्त एक आखिरी जो सिस्टम के अंदर अगर आप कहें कि पीटीआई से मुंसलिक कोई शख्स है तो वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है। ठीक है। और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जिन जिन फोरम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकली उसका पॉलिटिकल नुकसान उठाया, फ़ायदा नहीं उठाया। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियों की तहलील का मामला हो या कौमी असम्बलियों से इस्तीफे का मामला हो। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल से फिर अगर ऐसा ही कोई फ़ैसला करते हैं तो ये एक नॉन पॉलिटिकल डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि नॉन पॉलिटिकल डिसीजन से पहले वो जो कुछ करना चाह रहे हैं इंतखाबात की तारीख के मामले पर, अगर उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी डेवलप की तो 9 सितंबर के बाद फिर उनके लिए सितंबर भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या आइन क्या कहता है, अगर सदर आरफ अलवी अपने ओहदे से रिज़ाइन कर देते हैं या 9 सितंबर को जो है वो घर चले जाते हैं खुद ही ऑफिस छोड़ के, तो उसके बाद सदर जो है वो कौन हो सकता है? और फिर इसके आगे इसका फर्दर प्रोसेस क्या है कि नए सदर के इंतखाब के लिए ज़ाहिर बात है इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज असम्बलियाँ जो हैं वो जब तक नहीं होंगी, नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा, क्या अच्छा, प्रोसीजर? इसमें जो चीज़ है कि जो प्रेसिडेंट को अगर निकालने की बात करते हैं आरिफ अलवी साहब को, तो इम्पीचमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ अपना वजूद नहीं रखती। तो जी। अभी एक ही रास्ता है उनके घर जाने का, वो है उनका अपना इस्तीफ़ा वॉलंटियरली। अब ठीक है। अगर वो देते हैं तो ठीक, नहीं देते तो कोई ज़बरदस्ती उनसे ले नहीं ठीक सकता। है। लेकिन अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन करने की सूरत में जैसे आपने कहा कि फिर वही इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है जिसने सदर को मुंतखब करना है, तो आइनी तौर पे चेयरमैन सेनेट का मकाम सदर हो सकते हैं। ठीक है। ये आइन में वाज़ेह है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि चेयरमैन सेनेट की एज सेनेटर और चेयरमैन सेनेट मियाद मुद्दत मार्च 2024 में ओके। ख़त्म ख़त्म हो हो रही रही है। है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि फरवरी में इंतखाबात पे अब भी सवालिया निशान है, अब भी ठीक है। जब तक कि अनाउंस नहीं होते, तो अगर फरवरी में इंतखाबात नहीं होते तो मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी नहीं होंगे। अगर फरवरी में नहीं ठीक होते है। तो जब मार्च में सेनेट नहीं होंगे तो फिर चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मकाम सदर होंगे, वो कायम मकाम सदर इसलिए हैं कि वो सेनेटर हैं और चेयरमैन सेनेट है। ठीक तो है। जब वो नहीं रहेंगे तो ये एक ऐसा, जैसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि जिसमें आइन को देखना पड़ेगा कि अगर चेयरमैन सेनेट की मियाद खत्म हो जाती है तो फिर कायम मकाम सदर वो रह सकेंगे या नहीं, क्योंकि वो बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट जी, जी। एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। और फिर चेयरमैन सेनेट नया चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए भी हाउस जो है वो पूरा होना चाहिए। देखिए, नए चेयरमैन सेनेट, मिसाल ये अब मैं आपको एक और दे सकता हूं कि अगर आरिफ अलवी साहब, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम बात कर जी। रहे हैं, आरिफ अलवी साहब अगर 9 सितंबर को घर जा रहे हैं और इंतखाबात मार्च तक नहीं हो रहा है, एक आर्ग्यूमेंट पे बात हो रही है, तो उस सूरत में हमें ये बात याद रखनी होगी कि फिर चेयरमैन सेनेट भी नया आएगा जो मार्च ऑनवर्ड्स भी चेयरमैन सेनेट हो और अगली असेंबली के आने तक वो कायम मकाम सदर रह सके। नहीं, तो इसमें हाउस भी तो है ना, अगर 100 का हाउस है अपना सेनेट का, और ऑलमोस्ट आधी सीटें तो खाली हो जाएंगी वो मार्च में। मार्च में खाली हाँ, होंगी। मार्च में होगी। अगर 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 आज 9 सितंबर को, जब हम सितंबर की बात कर रहे हैं, उसमें आरिफ अलवी साहब रिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सादिक संजरानी साहब मार्च तक मार्च में प्रेसिडेंट रह रह सकते हैं। सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद नहीं मार्च के रह बाद नहीं सकते। रह सकते। अगर इंतखाबात फरवरी और मार्च में भी नहीं हो रहा है तो आपको एक ऐसा शख्स चेयरमैन सेनेट लाना है 9 सितंबर से पहले पहले, जो मार्च से आगे आगे भी आगे कायम मकाम आगे। सदर रह यस सके। यस यस यस। दिस ठीक है। इज वन ऑफ द ठीक पॉसिबिलिटीज। बात है। ठीक बात है। तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल सूरत है कि इलेक्शन कमीशन कहता है मेरी डोमेन है, मैंने फैसला करना है। सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मेरी डोमेन है, मैंने फैसला करना है। और जो लॉयर्स हैं दोनों तरफ के, वो भी आर्गूमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये प्रेसिडेंट आरफ अलवी की जो है वो स्वाबदीद है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो इसमें क्या हो सकता है कोई? बड़े साहब, बज़ाहिर जो सूरत मैंने आपको पहले बताई कि अगले 2 से 3 दिन अहम है। अगले 2 से 3 दिन में अगर अलवी साहब ने ट्विटर जैसा कोई हेड ऑन करने का डिसीजन कर लिया है तो ये मामला अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन हमें ये जहन में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये 7 या 8 सितंबर को जाता है तो बड़ा डिफिकल्ट होगा उमर अता बंदयाल साहब के लिए कि वो 15 सितंबर तक इसे निपटा सके। और उनकी मौजूदगी में ये निमटता है नहीं निमटता, इस पे बड़े सवालिया निशान है। लेकिन अगर कन्फ्रंटेशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी हुई डेट पे,
तो लास्ट फोरम, लास्ट रिजॉर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है जो इसको रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तो फैसला किया था देखिए पंजाब के इलेक्शन वो का। अब भी कह रहे हैं उनकी जगह वो पे अभी मौजूद है, 14 मई का फैसला मौजूद है। फैसला मौजूद है, तो फिर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी? ये कंटेम्प्ट भी ऑफ, अच्छा अब बड़ा क्वेश्चन दिलचस्प, है। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आप बात करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे लगनी है? जिस हुकूमत पे लगनी थी वो अपनी मुद्दत पूरी करके जा खत्म चुकी हो है। गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये 15 सितंबर तक एक सेरेमोनियल किस्म की कोई चीज आएगी, क्या आती है वो देखना पड़ेगा। सही है, और ये भी बड़ा अहम है कि 16 सितंबर उमरता बंदयाल साहब का भी आखिरी दिन है एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उसके बाद नए चीफ जस्टिस नॉमिनेट हो चुके हैं, नोटिफाई भी हो चुके हैं। नोटिफाई भी हो चुके हैं, और काजी फाइजा साहब ने अपने अहदे का चार्ज संभालना है। अब इस चार्ज संभालने के बाद जो एक मुतनाज़ा फैसले हो चुके हैं, 3 कवानीन जो है वो चैलेंज हुए थे पीडीएम गवर्नमेंट के, और उन 3 में से एक पे स्टे ऑर्डर है, एक को एक को करार करार दे दिया गया है, और तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसकी समाअत अभी जारी है, उसका भी फैसला होना बाकी है। तो मामला ये है कि अगर 16 सितंबर के बाद इन फैसलों पे या इन स्टे ऑर्डर्स पे या जो है वो अगर कोई रिव्यू पिटिशन दायर होती है तो फिर क्या फैसला आता है, ये बड़ा अहम सवाल है। और वाकई ही 16 सितंबर के बाद जो चीज़ें लग रही हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो वाकई ही तब्दीली जो है हमें लग रही है कि आएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिस तरह मुतनाज़ा फैसले किए गए इस दौर में, और वो चैलेंज भी हुए, और बार बार हुकूमत भी कहती रही कि हमें जजों पर जो है वो एतराज़ है, लेकिन जज अलग नहीं हुए। जो प्रैक्टिस होती है कि भाई आपके अखलाकी तौर पे मॉरल ग्राउंड पे तो वो ना बेंच बने ना जज अलग हुए, और फिर मामला जो है वो 16 सितंबर के बाद जो है वो क्या होगा, ये बड़ा बड़ा अहम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।